अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यहाँ पे व्हाट्सएप भी मौजूद है इस खुली कचहरी में, आप देख सकते हैं मौजूद है स्टील टाउन थाने। यहाँ पर खुली कचहरी इस वक्त हो रही है, जो कि सिविलियन लोग पब्लिक काफ़ी यहाँ पर मौजूद है। काशिफ आफ्ताब अब्बासी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और खुली कचहरी से पब्लिक से डील कर रहे हैं और पब्लिक को मुतमिन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं। बस सवाल पूछा है मैंने, पता लग जाता है। कितने केसेस आपने टर्न डाउन किए हैं आज तक इस तरह के? लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई कोड कर दें सबसे बड़ा जो आपने किया हो। सर अभी रिसेंटली डॉक्टर आशिक अभी पलीजो का यहाँ से ही जो है स्टील डाउन से गया है, उसमें सर एट द टाइम ऑफ कोई ऐसे केसेस आप मुझे कोट कर सकते हैं कि जिसमें आपको लगा हो कि पुलिस ने डेलिबरेट कंसेशन की है? अभी डॉक्टर आशिक अभी पलीजो का मैं केस आपको बताऊँ सर, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट वहाँ पे कुछ जो है चीज़ें सील की गई जो छुपा दी गई, उसमें चालान में जो है वो चीज़ें नहीं डाली गई। इवन आफ्टर जो है वहाँ पे जब चालान पेश किया गया तो वो हमने एंड तक जो है दरख्वास्त दी वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने भी किया गया। मर्डर का केस था? नहीं, मर्डर का केस नहीं था सर, 376 का केस था सर। 511 उसमें जो है अटेम्प्ट लगाया तो सर उसमें जो उस वक्त हुई थी जी 511 गलत लगी थी? नहीं सर, 511 लगी थी, उसमें अटेम्प्ट किया था। उसने जिस बंदे ने अटेम्प्ट किया था उसको जो है साथ लेकर के वो अभी तक जो है जेल में है। लेकिन जो सहूलतकार था उसके साथ सर उस वक्त मौके पे जिसने अटेम्प्ट किया उसकी सारी चीज़ें जो उसकी सील की गई वो गायब थी, आखिर तक नहीं आई। उसमें 109 में सर जिस बंदे को लेकर आए वो सर आराम से चालान में वो उसको निकाल के ले आए और वो जो है आराम से घूमता फिर रहा है, सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई। यहाँ पे सर जो चीज़ें मिलती हैं मौके पे सबूत के तहत हमें पेश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। तो हमारे लिए वो एक वकील के लिए बाहैसियत वकील मेरे सामने जो दूसरा भी वकील खड़ा होगा वो तो उस चीज़ का फ़ायदा लेगा ना सर। इसी तरह मावे गुटखे की जितनी भी जो है सर FIR होती हैं, रिकवरी होती है उसमें 6-6, 8-8, 10-10 किलो 1 किलो की रिकवरी डाल के सर उनके लिए आसानी करवा देते हैं बेल के लिए। आराम से उनकी बेल हो जाती है, 10-10 किलो चर्च पकड़ी जाती है, 10 ग्राम उनके लिए चर्च बना के उनकी बेल आसान कर देते हैं। तो सर ये आपसे मेरी गुजारिश है कि उसमें थोड़ी सी नज़रसानी कीजिएगा। इरफान डॉक्टर साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया था, उसमें जो है बहुत हमें जो है बेहतरी नज़र आई थी अपने शाटाउन के एरिया में, क्योंकि मैं भी वहीं का रेजिडेंट हूँ। यहाँ पे आम आवाम सर नहीं लेके आती है ऐसी शिकायत के ताकि जो है उनके खिलाफ में कोई ऐसी एक भी ऐसा नहीं था जिसने सत्तू की तारीफ की हो या उनको आपकी नुमाइंदगी की ज़रूरत पड़ी हो। सब ने आके वो बातें की हैं कि जो आपने अभी बिल्कुल उसका जो है ना अशर अशीर भी आपने नहीं कहा। आप खुल के अपनी बात सर मसला ये है कि यहाँ पे रश इतना की पिछली सारी शिकायतें भूल के यहाँ पे गर्मी बस वो मैं आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। वो असल बात इस तरह है भाई कि मुझे कल भी ये बताया गया था कि थाने में ना रखें, शायद पब्लिक जो है ना वो बयान ना कर सके। तो मैंने उस पर भी यही कहा था कि अब ये 21st सेंचुरी है, इट्स एन एज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। जो कोई अच्छा काम करता है तो भी लोगों को पता होता है और लोग इतने बोल्ड हो गए हैं कि वो अच्छे काम की भी तारीफ करते हैं और अगर बुरा हो रहा हो तो दे हैव द गट्स, ठीक है ना, एंड दे हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम सिटिंग हियर। अदरवाइज मुझे अगर ये इस तरह की ज़रूरत होती कि मैं ये बातें ना सुनना चाहता तो मुझे आने की ज़रूरत कोई नहीं थी। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से रखी है ना भाई, ठीक है, इसीलिए आके यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप तमाम लोग अच्छी अच्छी तारीफ़ें करेंगे, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। मैं बेसिकली आने का मकसद यही है कि आप हमें आईना दिखाएंगे, हम आपको परफॉर्म करके जो बेहतरी ला सकते हैं, जो हमारे हिस्से की है वो हम उसके अंदर बेहतरी लेकर आएंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि जी 100% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। येस, वी वुड आइडियली लाइक टू डू दैट, राइट, बट द थिंग इज द रीज़न एंड आई एम हियरिंग इज बिकॉज व्हाट आई 2021 के केसेस लोग मेरे सामने रख रहे हैं। यू नो, इट कुड बी अ वेरी इजी एक्सक्यूज़ फॉर मी टू से कि यार अभी तो 3 साल पुराना केस है, ठीक है, और जिन तरह के आप बयान कर रहे हैं ना तो वो बेसिकली उन्हीं टेन्योर्स की सारे केसेस आ रहे हैं अभी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू नो। सो आई कैन एंड अप दिस talk with a very good rosy picture that I want to paint, right? But the fact is the reason I'm coming and sitting here is because I want to understand what the problem is. ठीक हो गया? बहरहाल थैंक यू वेरी मच। आप MD की कटिंग वगैरह इसके अंदर सारे लगी हुई बैलेट की ये हमारी फाइलें, इनके ऊपर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। क्यों रोका हुआ है? आप क्या पुलिस काम नहीं करने दे रही। कोई कोर्ट मैटर होगा या डिस्प्यूट होगा या दूसरी पार्टी का कोई और रीजन होगा, दोनों पार्टियां सुनने के बाद आपके पास दूसरी कोई इस पे कोई क्लेमेंट है और दूसरा इस प्लॉट पे? नहीं सर, ऐसे कोई क्लेमेंट नहीं है, बैलेट की फाइलें हैं सर। बेटा आप
जो मैंने सवाल पूछा है वो मुझे उसका जवाब दे। नहीं सर, कोई दूसरी पार्टी है जो इस प्लॉट पे क्लेम करती हो, डिपार्टमेंट ओन करता है इसको, कि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी नहीं है? ये आपकी मेहरबानी की वजह से है। सर मैं तो अभी आया हूँ, वो सब यही है, मैं भी अभी आया हूँ। सर ये मेरी बाइक पकड़ी गई, चोर पकड़े, बाइक चोरी हो गई, चोर पकड़े गए हैं, पुलिस ने चोर छोड़ दिए मुझे। ये कॉमन कंप्लेंट है, ये तीसरे हैं जो मुझे ये बात कह रहे हैं कि जी मुझे मेरी बाइक आज तक रिकवर हो अरे गई। भैया मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है ना। जी सर। और हर एक की कंप्लेंट ये है कि चोर पकड़े गए और यहीं से छोड़ दिए। वो अथॉरिटी मेरी समझ से बाहर है। आपके पास कौन सी है यहाँ से छोड़ने वाली? थे वो फाइलें मैंने रखवाई थी अमानत के तौर पर, तो फिर उसमें धोखाधड़ी से जो है ना वो फाइलें मेरी किसी और पार्टी को सेल आउट कर दी। किसके पास रखवाई थी अमानत? वो दोस्त ही था। हफ्ते में ले आए और जो मंशियात चल रही है उसको फौरी तौर पे ख़त्म करें, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, अभी तो हमारे स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच गई है। मलीर में मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजों से हमें कंप्लेन आती है, हम साहब हैं कि वहाँ पर भी जो है हीरोइन बिक रही है, आइस बिक रही है। तो इसलिए आप अपने SHOs को जो है पाबंद करें कि मंशियात सिर्फ मावा गुटखा नहीं होती और मंशियात भी है, उस पर भी जो है कंट्रोल करें। लतीफ़ टाउन में ना सर ये किराएदार कब्जा करके बैठी हुई है, अभी तक वो खाली नहीं कर रही, 2 महीने हो गए। आप कोर्ट गए? मैं कोर्ट नहीं गया जी। आपका किरायानामा वहाँ जमा हुआ है? तो किराया नामा नहीं जमा करवाया। क्यों? सर वो मिल रही नहीं, 2 महीने हो गए, वो गायब है ना। तो घर कैसे बंद है? जी घर बंद है क्या? नहीं बंद नहीं है, बंदा खुद गायब है, लेडीज़ है। तो इससे पहले भी हम लोग गए थे तो उन्होंने 15 पे कॉल करके उसको बुला लिया था कि यार आपने अदालत में कहा है? नहीं अदालत में अभी नहीं गए। तो सिविल मैटर है ना, टेनेंसी वाला। मैं SHO साहब को मार्क कर रहा हूँ, लेकिन बेटे सारे काम जो है वो अगर आप पुलिस से कराएंगे ना तो फिर वो हो नहीं पाएगा। आपके किराएदार है ना? जी किराएदार। ठीक है, आपने वो टेनेंसी वाला थाने में जमा कराया हुआ है? जी एप्लीकेशन दी थी। बेटा मेरा सवाल का जवाब देते हैं। जब आप टेनेंट रखते हैं ना किसी को, ठीक है तो आप तालुका थाने को इतला देते हैं कि मेरे पास ये टेनेंट आया है, वो आपने कराई? नहीं वो बंदा मिले ही नहीं उसके बाद। बेटे जब आप किराए पे दे रहे थे, तो जब आप किसी को नए को टेनेंट को देते हैं, टेनेंसी का आगे रजिस्टर कराना होता है कि नहीं कराना होता है? यहाँ पे है सिस्टम। एक बात। दूसरी बात ये कि टेनेंसी का कोई एग्रीमेंट आपका उनके साथ बना है? एग्रीमेंट है लेकिन वो साइन करने के लिए अभी तक हमें मिला नहीं। फिर घर कैसे दे दिया आपने? सर वो स्टेट वाले की थोड़ी सी गलती हुई। फिर आप पॉइंट समझ गए? जी जी ठीक है। अब इस टेनेंट को निकालने के लिए पूरा सिविल कोर्ट का एक प्रोसीजर है। ठीक है फिर बात आप समझेंगे। वो जो 15 पे कॉल करें तो इसका मतलब है वो बेहतर समझ रहे हैं कानून को ना आपसे ज़्यादा। ठीक है। ठीक है, लेकिन बहरहाल फिर भी SHO के पास दोनों भाई हैं और ये हदीद सिटी का वो हदीद पार्क सिटी का है जो कि कब्जा बता रहा है। ये हदीद सिटी के नाम से इसका प्रोजेक्ट था। इन लोगों ने तो खैर पूरी पेमेंट दे दी, मेरे किस्तों में अभी कम थे। मुझे जब पता चला कि ये मामला आते हैं इस प्लाट के, तो मैंने फिर पेमेंट स्टॉप कर दी। अब मेरी दरख्वास्त ये है कि मुझे ये पेमेंट वापस दिलाई जाए। SHO साहब को दरख्वास्त ये रिसीव भी करवाई थी। इसको डील कर दूँ? जी सर ये पेमेंट की हुई है 8 लाख रुपये तो अभी तक 8 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख अभी सर 5 साल हो गए सर इसको। उस टाइम पे सर 8 लाख भी आजकल 30-40 हज़ार के बराबर, 30-40 लाख के हिसाब में ना। एक बच्चे में गिरफ्तार करो तो जमानत करे, दूसरे गिरफ्तार करो ना, ये मतलब कुछ तो करो ना। सर ये लोग आते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, काफ़ी सारे बंदे FIR कराने को तैयार नहीं है। असल सबसे बड़ा वो कहते हैं सिर्फ हमें पैसे दिलाओ या भाई वो प्लाट लिख के दिलाओ, दे FIR देना। नहीं देखें बात ये है कि अभी पैसे तो उसकी जगह पे मैं नहीं भर सकता ना भाई। राइट। ठीक है, मैंने इनको यही कहा आप है। उसके नहीं सुने ना, आप उसके ऊपर थोड़ा जोर लाएंगे तो वो होगा ना यार। ठीक है, ठीक है। आप लोग भी तो मतलब अभी तक इनमें से किसी एक की FIR करके उसको बंद किया है आप लोगों ने? अभी वो खातून आई थी, वो स्पेसिफिकली एक बंदे का कह रही है, अपने ऑफिस से भेजा है, जिस स्पेसिफिक बंदे का कह रही है उसका नाम नहीं डाला है SHO साहब। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? उनका होलिया और मेरा होलिया सेम मैच हो रहा है। पुलिस को मैं जाता हूँ SHO सेकंड के पास, उनको वीडियोस हम वो देते हैं, वो आते हैं हमारे साथ निकलवाते हैं, लेकिन उसमें क्लियर नहीं आ रहे, मतलब वो जाते हुए गुजर रहे हैं। वो फेशियल वाला CPU में लगा हुआ भेजी हैं, बहुत सारी क्लियर तस्वीरें भेजी हैं, उसका वो फेशियल नहीं दे रहे। IT में भेजी है मैंने, वो वकार को MI वाला उस दिन आया था, उसको मैंने जैसे बैंक वाले टचर की वीडियो तस्वीरें बिल्कुल क्लियर है, वकार को भी दी हुई हैं, अपनी IT वालों को भी दी हुई है। लोकल पर्सन जो हमारा CCTV का है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, तमाम जो CCTV कलेक्ट होती हैं, जो तस्वीरें आती हैं वो डायरेक्ट CPU जाती हैं, लेकिन रिजल्ट वहाँ से। सर इशू ये नहीं है टेक्निकली, वो तो आपके अपने मामला है। मेरा सिर्फ ये सवाल है
एक रोड है, टोटल 500 मीटर, सामने जिंजर्स वाले बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस हो रही है। सुबह 8:30 बजे पहले 1.5 करोड़ की डकैती हुई बैंक के हिसाब से उसी रोड पे। अभी मंडी का सीज़न चल रहा है, बाकायदा मारते हैं, डांस करके जाते हैं। क्या हमारे लिए चैलेंज नहीं है? आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं है? मतलब हमें आप वो बता रहे हैं ना कि आप क्या कर सकते हो। एक वाक़या ऐसा हुआ, उसने मोबाइल भी ले लिया, उसके बाद भी फायर मार के जा रहा है हवाई। अब मुझे उसने यहाँ पे मारा है, मुझे बोल रहा है कोड दो। मतलब इत्मीनान से पूरी बसेस जा रही हैं, टोटा की शिफ्ट जा रही है, कोई उनको परवाह नहीं है कि दुनिया गुजर रही है, क्या करेगा। किसी के पास वेपन होगा वो क्या करेगा। मुझे मारने के बाद वो डांस करते हुए जा रहे हैं, क्या करें। और उससे मतलब मैं 1 पे कॉल करके बोलता हूँ, खुदा के लिए नाकाबंदी करवा दो, ये बंदे आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगी। चमचमाती 1 to 5 में जा रहे हैं, आगे उन्होंने टोपी पहनी हुई है, ये उनका होलिया है, सर कुछ भी नहीं होता। मैं चेक कराता हूँ सर, प्लीज़ काइंडली कर लें, हमें जस्ट जान का खतरा और कुछ नहीं है। हम लोग दे रहे हैं, लेकिन वो फायर वरना मार दें किसी को, ये डर लगता है हम लोग। कौन है ये माफिया कब्जा करूँ। आपको अलॉटेड जो प्लॉट है उस पे या घर है उस पे कैसे कब्जा हो सकता है? मिलने अभी प्लाट काट के नहीं दिए उनको, हमने दरखास्त में प्लाट काट के वहाँ गए तो वहाँ वो बंदूकें लेके आ रहे हैं, असले से बैठे हुए। जो साहब ये नया फेज 3 वाला मैटर, फेज 3 वाला तो हमारे पास भी नहीं है। पहले मार के घर से निकाल दिया है कल। अच्छा सर, तो आपने मना किया, आप नहीं जाना। मैं तो नहीं किया, हम लोगों ने मिलके 7-8 जनों ने उसको मारा है। सर मारा है ना, उन लोगों ने तो मारा है, वोट तो गए, लेकिन उन लोगों ने तो मारा, घर से निकाल दिया। रिटायर्ड पुलिस अफसर उसके एक को तो तलाक है ना सर। एक मिनट सर, उससे एक जो है उससे 6 बच्चे हैं, दूसरी से कोई बच्चा नहीं, दोनों वहाँ रहती हैं एक ही मकान में। ये रोजाना रहते हैं। उस दिन आए थे, इन्होंने, इनका कहना है कि उन लोगों ने उसकी प्रॉपर्टियाँ काफ़ी सारी बेच दी हैं और हमें पैसे नहीं दिए। मैंने इनको यही सजेस्ट किया कि मैंने कहा ये आपका फैमिली मैटर है और डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी का, आप वो निकाह वाली तो साथ में रहेगी ना सर, निकाह वाली तो साथ में रहेगी, वो तो तलाकशुदा है। तलाकशुदा आके इधर मार रही थी उस औरत को, मैं छुड़ाने गया, सर ने बोला आप नहीं जाओ। मैं नहीं गया, उन लोगों ने घर से निकाल के मार के उसे घर पे वहाँ नहीं रहता, ये आता है झगड़ा करता है। सर मैं नहीं जाता, मुझे किसी ने देखा हो, मैं जुर्माना भरने के लिए SHO साहब पूरी हेल्प करेंगे इस केस के अंदर, लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है इस केस को ट्रेस होना चाहिए। क्यों नहीं ट्रेस हो पा रहा? छोटी छोटी वीडियोस बना के इनको तसल्ली के लिए, उनकी सारे नंबर भी आ रहे हैं गाड़ियों की, वो सारी ठीक हो गया। आप DSP साहब और SHO साहब से मिलो, इसके बाद आपके केस को ये बिल्कुल अकेले उसको डिस्कस करेंगे। उस दिन आए थे लैपटॉप लेके सर, कहाँ लैपटॉप खड़ी आया अल्ताफ चांडीगढ़ बैठा तकरीम बाबा की। सर मैं सबके पास गया था, मैं उन्होंने बोला थाना इन्वॉल्व होगा, थाने का मसला है, थाने के अंदर है। यहाँ पे उस टाइम पे सालिम रिन साहब थे, इन्होंने बोला कोई मसला ही नहीं है, हम इनके घर वालों को भी उठा लेंगे, सबको उठा लेंगे। सर कुछ भी नहीं मिला। बंदा तो ये मेरे ख्याल से कोई हिंदू है, घग्गर का ही रहने वाला, इसको तो जेल कस्टडी करवा दी थी इन्होंने। वो बंदा कह रहा था, हमें कह रहे हैं पुलिस वाले नहीं आया, यहाँ आ गया होगा। तो सर अच्छा, अपने SHO साहब से मिलो ना, कोई ना कोई हल निकालते हैं। निकल आया है तो दोबारा ले लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। आपसे मिलूँ मैं? जी बेटा SHO साहब, सर ये मेरी गाड़ी चोरी हुई थी 13 दिसंबर को। 3 जनवरी को मैंने खुद अपनी जान पे खेल के चोर पकड़ लिया, मैं थाने ले आया, और उसके बाद यहाँ पे उस चोर को इन्होंने जेल करवा दी, मेरी कोई रिकवरी नहीं हुई। चोर को पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, मैंने खुद पकड़ अपनी गाड़ी पे मैं लेके आया, उसने बोला मैंने आपकी गाड़ी चोरी की, अब चौकी में बेच दी है। ये चोर है, और ये यहाँ पे भी आए थे, मैंने अपनी जान पे खेल के उसको अकेले अपनी गाड़ी में बिठा के मैं लेके आया, ये बंदा था। क्या बना इसका बेटा? DSP साहब उनको मैटर को चेक करें। 2021 से उनकी बाइक जो है ना वो चोरी है। क्यों गालियाँ दी तुम्हें, बिला वजह क्यों गालियाँ देता है? 1 मरतबा 2 मरतबा पूछने की करता हूँ, शीशा मार के चला जाता है। एक दिन ड्राइवर ने बोला भाई क्यों गालियाँ देते हो इसको, क्या वजह है?
आप दरख्वास्त लाए हो बेटा, कोई लिखी है आपने? नहीं सर, उन्होंने बोला 2 दिन सब्र करो, एसपी साहब आएगा फिर उससे खुली पिक्चर। 2-3 साल पहले सर शामीर मोहन कपूर ने इसको इधर से सामान उठा के गुलशन शिफ्ट किया, लड़कियों को तंग करता था, कंपनी से आती थी, स्कूल में जाती थी, इसकी इतनी कंप्लेन नहीं थी सर। अभी भी आप चेयरमैन साहब को, अजमत साहब को, जिसको भी फ़ोन करके पूछो तो भाई का क्या मसला है, उसको भी 3-4 साल गुजर गए। जहाँ ये मिलता है मुझे धमकी, इधर से हटा के उसको कर दिया, उधर से करके उधर कर दिया, एंटी इन्फोर्समेंट पूरी बैठी हुई है। आप ऐसे ही है भाई कि गलत कह रहा हूँ? आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएँ, वहाँ से एसी साहब या जो भी उनके रेवेन्यू के ऑफिसर हैं वो साथ ले आएँ, वो एंटी इन्फोर्समेंट की एक यहाँ ड्राइव करेंगे, पुलिस पूरी सपोर्ट देगी, पूरी स्ट्रेंथ देगी। एंटी कोर्सेट की ड्राइव उसी चेयरमैन के ताउन से लास्ट वीक हुई है सर, लेकिन वहाँ पे तो वो जो मिसक्रिएंट्स होते हैं वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। भाई अगर तो एक सरकारी कार्रवाई होगी उसमें पुलिस प्रोटेक्शन देगी, पुलिस आपके साथ जाएगी। आप कहें पुलिस आके एंटी इन्फोर्समेंट करे, वो हम नहीं करेंगे। कौन सा सेक्शन बेटा इसमें ठीक नहीं है आपके हिसाब से? इनको वहीं छोड़ दिया, जब हम लोग कोर्ट गए ना वहीं पे हाथों हाथ छोड़ दिया। कल अदालत में छोड़ा है ना? इन्होंने पिस्तौल दिखाया, बोला कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने थप्पड़ मारा और कुछ भी नहीं लिखा एफआईआर में। इस दरख्वास्त लिखेंगे बोल के उन्होंने पैसे भी लिए हमसे, इतना परेशान करते हैं। मेरे हस्बैंड से लिए। किसने? हस्बैंड का है? हस्बैंड बाहर है। आपके हस्बैंड हमेशा बाहर क्यों होते हैं? आप उस दिन भी बुलाई थी ना, कुलसुम मैडम से बात किया आपने, जैसे ही बोला सर के पास गया, शाकिर साहब से मिले तो डीएसपी साहब जरा चेक करें ना सर। 1 महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन जगह अभी तक उन्होंने कागजात कोई जमा नहीं किया। सर ने भी बोला मुझे फ़ोन करके अगले दिन वो बुलाएंगे, फिर आप एफआईआर कर देना, लेकिन अभी तक कोई कागजात जमा नहीं किया। ठीक हो गया वो गुरु के जददी के सेचल शुए दे और सेचल न दे शुए और इसका खबरों मोरो और बनुबया कोशिश बकू के जदा टोल गिरफ्तारियां चदा कना दाऊ को नुबया फाइल बहु गुरु के सारा रवाना सेवा बस द खुदे पे खातिर जब बो गए और जब एफआईआर नंदल दरकम कज़ा गलत साबित शुम ठीक सो दरे एफआईआर रवन पदी पिंजी शुर जिके कट द दिशी द दबावालु द पारा यो बुगस शो द शालतिब के रवन यो कट शो कला कट शो दा यो लसर जिबे की आइन क्वारेन अफसर वकड़े जागने म च से म वकड़ल उमा तम च सवे सख्त रवन तेर शो भरोसा सर ठीक तक ना द मजा खतरा से ससु टोल खबर और आगे ने बस सही मेहरबानी मेरा स्टडी खरीदा है। कब ये इन्होंने खरीदा है? ये कोर्ट के अंदर नंबर एंटर हुए वक्त से इन्होंने फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं हम लोग के साथ, हम लोग नहीं कर रहे। चलिए अगर ये फ्रॉड कर रहे होंगे ना सर, इधर बिठाएंगे आपको सारों को। ठीक है, अगर जो मिनट बात करें ठीक है जी, अगर ये फ्रॉड कर रहे होंगे ना इनके ऊपर पर्चा ठीक है। एक और काम नहीं कर रहे हैं सर, एक और काम करते हैं इधर ही थाने के अंदर। भले साहब थाने के अंदर अगर हम गलत हुए लॉकअप खोलोगे, हमें अंदर करोगे, हमें एफआईआर हमें कुछ टाइम हमारे खिलाफ एफआईआर यार वो ठीक है ना, वो उस पे आते हैं ना, वो तो जब डिटेल मीटिंग होगी सामने आ जाएगी ना बात। अगर किसी कोर्ट की तरफ से स्टे है ना तो पार्टी का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने बंदे बिठा के उस स्टे पे अमल दरामद कराए। हाई कोर्ट में दे एप्लीकेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि ये वायलेशन हो रही है और इसका हो गया। इसने क्या किया सर, उस केस में कुछ प्लाट जो क्लेम कर रहा है, सारी सोसाइटी को क्लेम नहीं कर रहा, उसके नंबर ही नहीं दिए और नंबर ना दे के दूसरे प्लाटों पे खेल रहा। एक होता है कि जी मेरे ये प्लाट है और इन पे ये हो रहा है मामला, वो नहीं है। नंबरों को जानबूझ के नेगलेक्ट करके और उन नंबरों पे खेल रहा है। इसका जो प्रॉपर्टी है ये आउटसाइड है, सोसाइटी के अंदर नहीं, उसका डिस्प्यूट इसके बिल्डर टू बिल्डर है। सोसाइटी के लोग खाम खा परेशान हो रहे सर। ये 124 लोगों ने दरख्वास्त दी है और पहले महीने में जख्म को दिए इन्होंने, अभी तक थाने की तरफ से कोई इसमें एक्शन नहीं हुआ। कि भले ये ड्यूटी हो दरख्वास्त, कुछ ना तो कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए इसको। जीजू साहब जी सर, बात कर सकता हूं? जी फरमाएं सर। बात ये है कि सर ये जो भी अभी फाइलें रिसेंटली आई हैं पुलिस थाने की, ये लोग ही 2-3 लाख रुपए की ली, ठीक है सर। ये टोटल फेक फाइलें अभी आ जाएगा, जो खोसो कर रहा है वो भी सामने आ जाएगा। अगर ये कर रहे होंगे इन पे पर्चा देंगे, ठीक है। मैं तो ये नहीं कह रहा ना सर, इसका एक बड़ा अच्छा ये हो सकता है भाई कि नहीं निकाल सकते, कर सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा हल है सर। जी बताएं। वो जो फाइलें हैं ना, अगर उनका फोरेंसिक कराया जाएगा ना, उस खुद पता चल जाएगा कौन सी नई फाइल है और कौन सी पुरानी है। इन बदलों के साथ सारी पुरानी फाइलें हैं और पुरानी रसीदें हैं इनके पास। चले वकील साहब इस तरह है, चलें जी फोरेंसिक और सारी चीजें ना
आप फालतू बात नहीं करें, आपके पास टाइम नहीं है। आप लोग तशरीफ रखें। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी, मैं ऑफिस में अगर आप मुझे कभी टाइम दे तो मैं जरूर आपको टाइम देंगे जी। ऑफिस में क्यों नहीं देंगे, मैं रोजाना ऑफिस बैठा होता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल बैठा होता हूँ। क्यों गालियाँ दी तुम्हें, बिला वजह क्यों गालियाँ देता है? एक मरतबा दो मरतबा पूछने की करता हूँ, शीशा मार के चला जाता है। एक दिन ड्राइवर ने बोला भाई क्यों गालियाँ देते हो इसको, क्या वजह है? आप दरखास्त लाए हो बेटा, कोई लिखी है आपने? नहीं सर, उन्होंने बोला 2 दिन सब्र करो, एसपी साहब आएगा फिर उससे खुली पिक्चर। 2-3 साल पहले सर शामीम उनका ने इसको इधर से सामान उठा के गुलशन शिफ्ट किया, लड़कियों को तंग करता था, कंपनी जाती थी, स्कूल में जाती थी। इसकी इतनी कंप्लेन नहीं थी सर। अभी भी आप चेयरमैन साहब को, अजमत साहब को, जिसको भी फ़ोन करके पूछो तो भाई का क्या मसला है, उसको भी 3-4 साल गुजर गए। जहाँ ये मिलता है मुझे धमकी गुरु के जदीदी किससे चल शुए दे और से चल न दे शुए और स्ता खबरों मोरो और नुबया कोशिश पकू के जदा टोल गिरफ्तारियां छदा कना दाऊ को नुबया फाइल बहु गुरु के सारा रवान सेबा बस द खुदे पे खातिर जबे बो बेने और जबे पयारून अंदल दरकम कज़ गलत साबित शुम ठीक दरे पयार रवन पदी पिंजी शुर जिके कट द दिशी द दबावालु द पारा यो बुगल शो द शालतिब के रवन यो कट शो कला कट शो دا یو لسو ورځې به کېږي انکوایري نه هغه افسر وکړې زه هغه نه یم چې څه یې مې وکړل خو ما ته یم چې څه وي سخته راباندې تېره شوه ٹھیک ٹھیک ہے نا زما ضبط راځه د تاسو ټول خبر اورم بیا هغې نه بس وکړو مهرباني کہ ادھر سے ہٹا کے اس کو کر دیا, ادھر سے کر کے ادھر کر دیا. اینٹی انفورسمنٹ پوری بیٹھی ہوئی ہے. آپ ایسے ہی ہے بھائی کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جائیں, وہاں سے اے سی صاحب یا جو بھی ان کے ریونیو کے آفسر ہیں وہ ساتھ لے آئیں. وہ اینٹی انفورسمنٹ کی ایک یہاں ڈرائیو کریں گے, پولیس پوری سپورٹ دے گی, پوری اسٹرینتھ دے گی. اینٹی کوجن کی ڈرائیو اسی چیئرمین کے تعاون سے لاسٹ ویک ہوئی ہے سر, لیکن وہاں پہ تو وہ جو مسکرینٹس ہوتے ہیں وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی اگر تو ایک سرکاری کارروائی ہوگی اس میں پولیس پروٹیکشن دے گی, پولیس آپ کے ساتھ جائے گی. آپ کہیں پولیس آ کے اینٹی انفورسمنٹ کرے, وہ ہم نہیں کریں گے. بتا دیں ذرا کیا آرڈرز ہیں بھائی, کلیئر کروائی جائے جو بھی جگہ. ہاں کیا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جنہوں نے یہ آرڈر لکھ دیا, میری بات سمجھیے گا نا. یہ جو آپ آرڈر لے ہیں نا صدادا چې دو درې ځامن مې جدا کړي مې په بختور ګوټ کې پاتې کېږم. هغه یو نه ښځه رالاله وې زه دلته ستا سره نه پاتې کېږم, روبینه نوم یې دی دې کې لیکلی دی. هغه چې ترې لاړله دا بچي او دا زوی مې دی, نو نور زامن مې ورورونه مې راغله وې بابا دا کور دې ورکړی دی خو خرڅلی مې اجازت ورکړه چې دی ځي په خپله ښځه پسې خو دلته نه راځي. چې اجازت مې ولا ورکړو په موقع سړی په جرګه کې ناست و په شابر شهید جومات کې وایي غستو په 13 लाख روپۍ او د بچي او خپل سامان مزده کې واچو راغی 28 ورځې بعد یې لاش راوړو. زه په تبلیغ کوم په سبانۍ ورځ زه راورسېدم, ما تپوس وکړو دوا چالو وه د تره نه جنۍ د تره نه. ما وې دا هلک څنګه, ما وې جنا هسپتال کې لالا مړ دی, ما هغې به څه لیکلي بس دا دوا ختم شو لواله. درېیمه ورځ دوا ختم شوه, لالا وې ستړی یم سهار وختي به یې راورسوم. هغه سهار وختي کې چې دی سبا پسې بیا لاړو. تاڼې ته تللی و که نه؟ جی تاڼې ته تللی وې که نه؟ یاره په دې تاڼه کې خو صیبه لکه د هغو داسې حکومت دی په موږ د دروغو یې پیارونه کټ کړه. دا پالټي ده دا ته دا پړاو که صیبه ویډیوګانې درته هم ښیمه, پیارونه درته هم د ګمراهۍ ښیمه, هغه ډېر هیوي دي. دغه دې ویډیوګانې دي درته هم ښیم, زما زوی مړ کړی دی. هغه علاقې کې خلکو راته ووایي چې ګوره زموږ نومونه مال او شی د دې ځای کې شوی دی. عبدالله ګوټ کې دا چې دی دا اوښې په کور کې مړ دی. تفتیش کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہا. ہمیں انہوں نے یہ بندہ یہ موقع بتا دیتا کہ تو ان کو پرسوں بلایا, اس بندے کو بیان لینے پرسوں بلایا. اس کے بعد جب ڈکیٹی 4 دن بعد انہوں نے وہاں آئے ہمارے پاس موقع. آپ اس طرح کرو, پیر والے دن ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحب ہیں, میں سر گیا تھا وہاں پہ بھی گیا. آپ بیٹھے ہوئے ہم شروع میں ان کے پاس 13 تاریخ کی ایف آئی آر ہے, وہ کہہ رہے ہیں پرسوں بیان کے لیے بلایا. ابھی ڈرائیور کا بھی بیان نہیں لیا اور تیسرا بندہ اس کا بھی بیان ابھی تک نہیں لیا. آج آپ ڈی ایس پی صاحب سے ملو, اس کے بعد मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD.